गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स। मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज आप लोगों को मैं न्यू टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम कल जो मैंने बेसिक फार्मूला बताया था उसको जरूर एक बार रिवीजन कीजिएगा, और जो बेसिक कंसेप्ट था उसको भी मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट पॉइंट है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम इससे रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले ये नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक बात। उसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, देन अलजेब्रा में इन करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम होता क्या है? सबसे फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या इसका डिफिनेशन क्या है भाई? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? कोई पूछ दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर is called natural number. Set of complex number is denoted by कैपिटल N। सबको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, किसको बोला जाता है, ये देखने में कैसा होता है। तो देखने में ऐसा होता है, आज हम लोग को बहुत आसानी से नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, लेकिन वन के बाद दो आने में 100 साल लग गया था। तो कहने का मतलब आज हम लोग बहुत आसानी से पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। क्लियर? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर। हम जब भी काउंट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट होता है मेरा 1 से, 0 से भी नहीं, -1 से भी नहीं, 1 से। कहीं भी कोई भी चीज को काउंट करते हैं तो पहला स्टेटमेंट होता है 1 2, देन आफ्टर 3। क्लियर? तो ये सबको पता है नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं एन। इसके बारे में भी हम लोग बहुत मोर डिटेल बात बताएंगे। पहला बात क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है भाई? देख के बता सकते हैं 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। दूसरी बात, इसमें दूसरी बात क्या? 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 4 के बाद क्या आता है? 5 100 के बाद क्या आएगा? 101। ऑल आर नेचुरल। इसमें क्या है खास बात? 2 को बोलते हैं इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 1। 2 इज कॉल्ड इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 1। जस्ट 1 के बाद क्या आ गया? 2, तो 2 को 1 का बोलते हैं इमीडिएट सक्सेसर। ये हमेशा ध्यान में रखना, इमीडिएट सक्सेसर। 3 इज कॉल्ड IMSR ऑफ 2। 2 के बाद क्या आता है? 3 को बोलते हैं इमीडिएट सक्सेसर, जस्ट बाद। उसको बोलते हैं इंग्लिश में इमीडिएट सक्सेसर, IMSR ऑफ 2। इन जनरल n+1 is called IMSR of n। इसको आप नोट कर लीजिए, और n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ये इमीडिएट सक्सेसर IMSR n+1 is called IMSR of n। ये आप समझ लें, जस्ट बाद वाले को बोलते हैं इमीडिएट सक्सेसर। अच्छा एक बात, 2 को 1 का इमीडिएट सक्सेसर बोलते हैं, तो 1 को 2 का क्या बोलते हैं? इमीडिएट प्रोडेसेसर। दोनों बात समझना है, 2 को 1 का इमीडिएट सक्सेसर, तो 1 को 2 का क्या बोलते हैं भाई? इमीडिएट प्रोडेसेसर। इसको भी नोट किया जाए, ये आप नोट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं, 1 को क्या बोलते हैं? 1 इज कॉल्ड IMPSR ऑफ 2, इमीडिएट प्रोडेसेसर, जस्ट पहले। 2 इज कॉल्ड
IMPSR ऑफ 3 का इमीडिएट प्रोडेसेसर क्या है? 2। इन जनरल n इज IMPSR ऑफ n+1। n+1 के जस्ट पहले क्या होगा? n। तो n को बोलते हैं IMPSR, इमीडिएट प्रोडेसेसर, इमीडिएट सक्सेसर। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, नेचुरल नंबर में एक लाइक करता है नेक्स्टनेस प्रॉपर्टी। नेक्स्टनेस प्रॉपर्टी सिर्फ लाइक करता है तो नेचुरल नंबर का है भाई, इसी से आया है इंडक्शन। जैसे 5 नेचुरल नंबर है, उसके जस्ट बाद 6 वो भी नेचुरल होगा। 100 नेचुरल नंबर है, उसके जस्ट बाद 101 वो भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। 1000 नेचुरल नंबर है, उसके जस्ट बाद 1001 वो भी क्या होगा भाई? नेचुरल नंबर। आइए देखते हैं, इस पर ध्यान से देखिए। नेक्स्टनेस प्रॉपर्टी lie in set of natural number। इसको बोलते हैं नेक्स्टनेस प्रॉपर्टी। ये सिर्फ नेचुरल नंबर में लाई करेगा, किसी सेट में लाई नहीं करेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर में। इसी से आता है इंडक्शन, जो आप लोग अलजेब्रा में मोर डिटेल पढ़िएगा। आइए अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। कोई भी दो नेचुरल नंबर को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर को सेलेक्ट कीजिए, कोई भी, छोटा बड़ा कुछ भी, उसको आपस में ऐड कीजिए, वो भी नेचुरल होगा। आप देख लीजिए एग्जांपल, जैसे 3 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 7 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 + 7 10 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो वो नेचुरल होता है, ये हमेशा। इन जनरल A belongs to natural number, B belongs to natural number, then A plus B also natural number। नेचुरल में नेचुरल को ऐड करेंगे तो हमेशा नेचुरल होगा, दिमाग में बैठा लीजिए। एडिशन, इसी को बोलते हैं एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एडिशन को बाइनरी ऑपरेशन क्यों बोलते हैं? किसी भी सेट के एलिमेंट को उसी के सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट भी उसी सेट का होना चाहिए, तभी वो बाइनरी होगा, तभी वो क्लोजर होगा तो बाइनरी होगा, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं दूसरा बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग चर्चा करते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो नेचुरल नंबर लेते हैं, 7 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, 3 × 7 21 ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल को नेचुरल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दे मस्ट बी नेचुरल। इन जनरल ए कोई भी नेचुरल है, बी कोई भी एलिमेंट है नेचुरल का, A × B ऑल्सो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमेशा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन, बी हो का मतलब बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसको हम लोग समझते हैं। बाइनरी का मतलब क्लोजर लॉ, क्लोजर मतलब इसी सेट के एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट, उसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट भी आपका उसी सेट का होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट बात, ए नेचुरल है, बी अनदर नेचुरल है, सी कोई तीसरा नेचुरल है, तो आपको बता दें ए पे पावर बी पे पावर सी, ए पे पावर बी पे पावर सी, ये भी क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, हमेशा नेचुरल होगा। बी पे पावर सी पे पावर ए, ये भी क्या होगा? नेचुरल होगा। सी पे पावर बी पे पावर ए, ये भी क्या होगा? नेचुरल होगा, हमेशा हमेशा। एग्जाम्पल दे देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे ए का वैल्यू लेते हैं 3, बी का वैल्यू लेते हैं 2, सी का वैल्यू लेते हैं 1, तीनों नेचुरल है,
तो आइए इस पे चेक करते हैं। 3 पे पावर 2 पे पावर 1 यानी 9 पे पावर 1, 9 नेचुरल हो गया। तो इस फॉर्म में यदि रहेगा तो नेचुरल होगा। आपको एक एग्जांपल दिखा दिए, ए बी सी नेचुरल है, तो ए पे पावर बी पे पावर सी ये भी क्या होगा, नेचुरल होगा। बी पे पावर सी पे पावर ए ये भी नेचुरल होगा। सी पे पावर बी पे पावर ए ये भी क्या होगा, ऑल आर नेचुरल नंबर। अच्छा ये क्या होगा बता सकते हैं आप? ये देखिए, ए पे पावर बी पे पावर सी प्लस बी पे पावर सी पे पावर ए, सी पे पावर ए पे पावर बी, नेचुरल प्लस नेचुरल प्लस नेचुरल, ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि दो नेचुरल को नेचुरल के साथ जोड़ते हैं तो वो हमेशा नेचुरल होता है। ये कंफर्म हो गया। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। इस पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल, इफ एक्स पे पावर वाई पे पावर जेड, y पे पावर z पे पावर x और z पे पावर x पे पावर y बराबर 3, तो कह रहा है इवेल्युएट x पे पावर 2001, y पे पावर 3002, z पे पावर 5001 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड, x पे पावर डिवाइडेड बाय x पे पावर 2001, y पे पावर 3002 प्लस z पे पावर 5001, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आपको दिया गया है ये, और यहां पर दिया हुआ है x y z एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या हो। तो ये जो है नंबर सिस्टम का चीज है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो आइए इसको समझें। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, x पे पावर y पे पावर z प्लस y पे पावर z पे पावर x, z पे पावर x पे पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। इस 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। इट मीन्स इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। इट मीन्स x पे पावर y पे पावर z बराबर 1, y पे पावर z पे पावर x बराबर 1 और z पे पावर x पे पावर y बराबर 1, तीनों 1। इट मीन्स x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1, यही आएगा इसका आंसर। x y z का वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 पे पावर 1 पे पावर 1 1 होगा, 1 पे पावर 1 पे पावर 1 1, 1 पे पावर 1 पे पावर 1 1। इट मीन्स तो x y z का वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइंड कर लिया। अब हमको यहाँ पर वैल्यू, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसका वैल्यू। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, इसको पहले नोट किया जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन मेरा अपना बनाया हुआ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये सवाल नेचुरल नंबर से रिलेटेड है। आइए इस पर ध्यान देते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं बारीकी से। x का वैल्यू क्या निकला भाई, 1 पे पावर 2001, 1 पे पावर 3002, 1 पे पावर 5001 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 पे पावर 2001, y पे 1 पे पावर 3002, 5001। इट मीन्स ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 बाय 3, 10 बाय 3, यानी इसका वैल्यू निकल गया क्या भाई, 10/3 आंसर। तो हमको ये चीज दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वास्तव में है क्या। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है एक्स वाई जेड नेचुरल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर, इसको नोट किया जाए। तो अब मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊं। सब्ट्रैक्शन, A is a natural number, B another natural number, then A minus B not element of natural number. For example, 3 is element of natural number, 7 is element of natural number, 3 minus 7 minus 4 not element of natural number. यदि हम छोटे में बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो निगेटिव आता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं।
हाँ यहीं पर 7 माइनस 3 कर देंगे तो 4, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब किसी भी नेचुरल नंबर में किसी को घटाने के बाद यदि नेचुरल होना चाहिए, छोटा बड़ा का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ये क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशन। लॉ ऑफ ऑपरेशन, लॉ ऑफ ऑपरेशन में पहला है कि ए बी नेचुरल नंबर है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। लॉ ऑफ एडिशन, ये लॉ कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 2 + 3 बराबर 3 + 2, ये हमेशा इक्वल होगा। दूसरा है कि a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ऑफ एडिशन, यहां पर ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन का ऑपरेशन है, इसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो गांव के हैं, उसके लिए साहचर्य नियम, इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, और इसको साहचर्य नियम। जो हिंदी मीडियम के हैं, जो एक्चुअल में हिंदी लेवल को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम, इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो होता क्या है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 3, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ये कभी 1 - 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये आपको पता है, ये सब चीज जानते हैं। इसमें जो खास बात है उसको हम लोग चर्चा कर लें, पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी पे पावर 4 b माइनस ए पे पावर 4, ये हमेशा याद रखना है। इवन पावर रहेगा तो ये हमेशा इक्वल होगा। a माइनस बी पे पावर 16 इज इक्वल टू b माइनस ए पे पावर 16, ठीक है। तो a माइनस बी पे पावर 2m इज इक्वल टू b माइनस ए पे पावर 2m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। पावर यदि इवन पावर है, ये भी इवन नंबर है, ये जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। ये सब चीज नोट करके चलना है, ये हमेशा इक्वल होता है। दूसरी बात, a माइनस बी, इसको पहले नोट कर लिया जाए। इवन पावर रहेगा तो ये हमेशा इक्वल होगा। यदि ऑड पावर रहेगा, ऑड पावर के केस में क्या होता है उसको भी समझना है। ऑड के किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन नहीं, कहां कहां पर मैथमेटिक्स अप्लाई होता है उसको समझना है बारीकी से। a माइनस बी पे पावर 3 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए पे पावर 3, यदि ये ऑड पावर है तो ये होगा। a माइनस बी पे पावर 17 ऑड है तो माइनस बी माइनस ए पे पावर 17, तो a माइनस बी पे पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए पे पावर 2m प्लस 1, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल। ये ऑड नंबर का फॉर्म होता है, 2m प्लस -1 ऑड फॉर्म होता है। तो ये सब बेसिक बात है नेचुरल नंबर में, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग बारीकी से समझ रहे हैं। एक एक बात को क्लियर कर रहे हैं कि पावर यदि इवन होगा तो ये हमेशा इक्वल होगा, पावर ऑड होगा तो ये माइनस रहेगा। ये ध्यान में रखना ये सब बात। तो आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको सबसे आसान लगेगा मैथमेटिक्स समझने में, क्योंकि ये फंडामेंटल बात है कहां पर क्या अप्लाई होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद जो बचा हुआ है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये सारा लॉ आपको हमेशा याद रखना होगा, सारे बच्चों को हमेशा ये याद रखना होगा। ए बी नेचुरल नंबर है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए,
इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चूंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दूसरा है, ये पहला लॉ है। दूसरा है a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये सब बात आपको याद रखना है कि इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कब अप्लाई होगा। तो ये हमेशा अप्लाई होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि हर तरह के आदमी, स्टूडेंट, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा स्टूडेंट इसको सीख सकता है घर बैठे, और जीरो से हीरो बन सकता है मैथ्स में। अब हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। होता क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस बी माइनस ए। ये इसमें ये माइनस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, ये होता है। ठीक है, तो 2 माइनस 3, तो 1 बराबर 1, माइनस ऑफ माइनस 1 क्या हो गया 1। लेकिन यदि 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3, क्लियर, ये सब्ट्रैक्शन में होता है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लें। जैसे a माइनस बी पे पावर 2 इज इक्वल टू बी माइनस ए पे पावर 2, a माइनस बी पे पावर 28 इज इक्वल टू बी माइनस ए पे पावर 28। इवन पावर रहेगा तो ये इक्वल होगा, ये 2 इवन है, 28 इवन है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इवन ऑड के बारे में, बहुत लंबा कंसेप्ट है, अभी छोटी छोटी बातें। तो a माइनस बी पे पावर 2m इज इक्वल टू बी माइनस ए पे पावर 2m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। ये जनरल फॉर्म ऑफ इवन है। तो a माइनस बी पे पावर इवन इज इक्वल टू बी माइनस ए पे पावर इवन। ये सारा लॉ आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये आप नोट कर सकते हैं आसानी से, क्या है, क्या कंसेप्ट है। दूसरा, a माइनस बी पे पावर 3 माइनस बी माइनस ए पे पावर 3, a माइनस बी पे पावर 15 माइनस बी माइनस ए पे पावर 15। यानी ऑड पावर रहेगा तो सामने निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव पे का क्यूब कीजिएगा तो निगेटिव ही होगा। तो a माइनस बी पे पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए पे पावर 2m प्लस 1। तो यहाँ 2m क्या है, 2m प्लस माइनस 1 इज जनरल फॉर्म ऑफ ऑड। ये ऑड नंबर का जनरल फॉर्म होता है। m इज इंटीजर या नेचुरल नंबर होगा तो ये हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो ये सब बात हमेशा मैथमेटिक्स में आपको सब दिन काम देगा। जो बेसिक से बेसिक है उसको भी समझ में आएगा कि ऑड है तो क्या है, इवन है तो क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं भाई, उसके बारे में हम लोग समझें कि नेचुरल नंबर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। मेन मुद्दा अब यहां से स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। बहुतों को नहीं पता है कि नेचुरल नंबर कितना होता है। नेचुरल टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, देयर आर मेनली 2 टाइप्स, there are mainly 2 types. First, unique prime factor, दूसरा है रिपीटेड प्राइम। नेचुरल नंबर, यूनिक प्राइम फैक्टर किसको बोला जाता है, यूनिक प्राइम फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे n बराबर 6 नेचुरल है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3। ये 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1। क्लियर, तो ये 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1 हो गया। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, इस प्राइम का पावर क्या है, 1, तो 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है।
और 3 का भी रिपीटेशन कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो इसको बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर। जिस भी प्राइम का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें दोनों का एक्सपोनेंट 1 है, इसको बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर। यूनिक प्राइम फैक्टर इसको बोला जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे n बराबर 100 है तो नेचुरल नंबर, इसको क्या लिखेंगे भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इसका पावर क्या है, इसका रिपीटेशन है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस प्राइम का रिपीटेशन 2 टाइम्स, इस प्राइम का रिपीटेशन 2 टाइम्स। एक्सपोनेंट यदि 1 को छोड़कर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, किसी भी प्राइम का, यहां पर तो दोनों का रिपीटेशन है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड प्राइम, रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर्स। क्लियर? ये छोटा सा एग्जांपल, जब भी प्राइम का एक्सपोनेंट 1 होगा हर एक प्राइम का, तो उसको बोलते हैं यूनिक प्राइम फैक्टर। और यदि प्राइम का रिपीटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर्स। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कर लिया जाए, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का नेचुरल नंबर होता है। अब देखो, इसमें कहा फाइंड एग्जांपल, फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, इंटीग्रल डिविजर्स n बराबर 6। इसमें किससे किससे डिवाइड लग रहा है, तो इससे किससे किससे डिवाइड हो रहा है, तो पहला इसका डिविजर्स है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 6। पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, तो ये हो गया 4, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, 1 2 3 4, 4 आया। इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 3, इसका पावर क्या, इसका पावर क्या, इसका भी एक्सपोनेंट 1, इसका भी एक्सपोनेंट 1। दोनों के एक्सपोनेंट में पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, उसके बाद इसके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ऐड करके, तो इसका पावर 1 है, तो 1। अब मैं आपको उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए ध्यान से। फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, इंटीग्रल डिविजर्स ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल, n इज इक्वल टू 6, इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर हो गया 2 गुना 3, ये हो गया इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। इसका इंटीग्रल डिविजर्स 6 में किससे किससे डिवाइड होगा, तो पहला डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 3 से, 6। इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स इज इक्वल टू 4, डिविजर्स इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4। शॉर्टकट मेथड कैसे निकालेंगे, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, दोनों के पावर में पहले प्राइम फैक्टर निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटीग्रल डिविजर्स 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, इट्स मीन 2 इंटू 2 4। तो किसी भी नेचुरल नंबर का हम इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स किस तरीके से निकालेंगे, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, इंटीग्रल डिविजर्स n इज इक्वल टू 100। इसका इंटीग्रल डिविजर्स क्या क्या, किससे किससे डिवाइड होगा, तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से एंड 50 एंड लास्ट 100। कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर, फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर।
प्राइम फैक्टर निकालिए, दुनिया का कोई भी नंबर दिया हुआ है तो 100 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है। इसका एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट मींस पावर, तो इसका स्टेप 2 पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + 1, इसका भी पावर 2 है, इंटू 2 + 1 यानी 3 × 3। इंटीग्रल डिविजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स का संख्या कितना है? तो 9 है। ये आप आसानी से समझ रहे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल को हम आसानी से बना सकते हैं। एक आईआईटी का क्वेश्चन था बहुत पुराना, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, इंटीग्रल डिविजर्स जैसे 10800, तो सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल डिविजर्स क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप 1 फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 10800, जैसे हम लोग निकालते थे बेसिक मैथमेटिक्स में 5400, इसके बाद 2 से 2700, फिर 2 से 1350, फिर 2 से आपका हो गया 2275, फिर आपका 3 से हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 2 5, फिर आपका लगेगा 3 से 7 × 5, फिर 5 से 3 से, फिर 15, फिर 5 से, फिर 3 से, अगेन ये आपका हो गया 5, फिर 3 जा 3 जा क्या पे है, इसको 2 मिनट, 25, हाँ 25, देन आपका फिर आपका 5 से 5, ये इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया भाई? इट्स प्राइम फैक्टर 10800, ये हो गया 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 2। पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, ये हो गया आपका पावर में 1 ऐड करके 4 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 यानी 5 × 4 × 3 60। आंसर ये आपका आ गया। तो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स कैसे निकलेगा? तो ये आपका जनरलाइज फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर के बाद पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अब हम लोग देखते हैं बिगेस्ट नेचुरल नंबर कैसा होता है। जनरल फॉर्म ऑफ बिगेस्ट नेचुरल नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ बिगेस्ट नेचुरल नंबर, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म होता है P1 to the power A1, P2 to the power A2, P3 to the power A3 into Pn to the power An, where P1 P2 क्या है? ये बेस है, ये सब प्राइम नंबर है। P1 P2 P3 Pn एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर है आपका। अब इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स पावर में, एक्सपोनेंट में A1 + 1 इंटू A2 + 1 इंटू A3 + 1 इंटू An + 1। ये आप चीज जनरलाइज, कभी भी इंटीग्रल डिविजर्स निकालना है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ये नंबर सिस्टम का चीज है कि नेचुरल नंबर कितने तरह का होता है, तो यूनिक प्राइम फैक्टर और रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर। तो रिपीटेड प्राइम, ये रिपीटेड प्राइम नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग इंटीग्रल डिविजर्स कैसे डिफाइंड करेंगे, ये आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो रहा है। तो बहुत बड़ी बेसिक बात है कि आप किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से इसका पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजर्स डिफाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग 10 के फॉर्म में लिखते हैं। किस तरीके से ब्रेकअप करते हैं तो वो आप लोग देखिए, पहले यहां पर आइए। अब अनदर फॉर्म क्या है वो ध्यान से देखना है, अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जैसे आता है 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए 37, ये नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं 2 डिजिट नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, इसको पढ़ते हैं 10th प्लेस। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, 3 इंटू 10 प्लस 7, 3 इंटू 10 प्लस 7। उसी तरीके से ये पहला एग्जाम्पल हो गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर। सिमिलरली 3 डिजिट नेचुरल नंबर, कोई भी एग्जाम्पल को नेचुरल नंबर, जैसे 576, ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस है। तो इसको लिखा जाता है 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6। ये हो गया आपका 10 के फॉर्म में यदि ब्रेक करना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। यदि हम जनरलाइज करते हैं A3 A2 A1, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, इसको लिखा जाएगा A3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस A2 इंटू 10 प्लस A1। इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर को। जैसे 4 डिजिट नेचुरल नंबर, 4 डिजिट नेचुरल नंबर है, सपोज दैट 4 डिजिट नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल के साथ समझना है। जैसे 5732, 4 डिजिट नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 क्यूब प्लस 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2। सिमिलरली n डिजिट नेचुरल नंबर है, सपोज दैट an माइनस 1, an माइनस 2, a1, ये हो गया n डिजिट नेचुरल नंबर। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको लिखेंगे an 10 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 10 टू दी पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 10 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 प्लस प्लस a1। इसको हम लोग, ये जनरलाइज मेथड है, किसी भी बड़े से बड़े n डिजिट नेचुरल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका है, किस तरीके से लिखा जाएगा ये तरीका, ये सब जो है इसमें से सारा नंबर 0 से लेके 1 2 3, 0 नहीं होना चाहिए, यह डिजिट में कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए। बाद बाकी हम किसी भी नंबर को 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जनरलाइज मेथड है, an 10 पे पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 10 पे पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 2 10 पे पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 an। जैसे मान लीजिए एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल जैसे 8 8 8 8 8, इसको क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, 8 इंटू 10 टू दी पावर 4 प्लस 8 इंटू 10 पर पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 10 प्लस 8, ये लिख सकते हैं इसको। ये तो ये लिखने का तरीका, ये 10 के फॉर्म में किसी भी नंबर सिस्टम को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें समझ में आई कि 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, 4 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, और 5 डिजिट या n डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिदम, डिविजिबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं नेचुरल नंबर में डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी क्या है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है a इज द डिविजर्स ऑफ b। इसका मतलब a इज द डिविजर्स ऑफ b। इसको लिखते क्या है, ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल a इज द डिविजर्स ऑफ b या b इज द मल्टीपल ऑफ a।
या तीसरा चीज, ए इज द फैक्टर ऑफ बी, ये तीनों चीज एक ही है। इसका मतलब ए इज द डिविजर्स ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 इज द डिविजर्स ऑफ 6, 6 में 3 से भाग लग रहा है तो इसको लिखते हैं 3 इज द डिविजर्स ऑफ 6, यानी 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 इज द फैक्टर ऑफ बी, बी मतलब 6 का फैक्टर है तो इसको लिख सकते हैं। यहां पर लिख सकते हैं 2 इज नॉट डिविजर्स ऑफ 5, ऐसे कट कर दिए तो इसका मतलब 2 इज नॉट डिविजर्स ऑफ 5। एग्जाम्पल के साथ समझना है, इस तरह कट कर दिए मतलब ये डिविजर्स नहीं है, मतलब 5 में 2 से भाग नहीं लग रहा है। अब देखिए a इज द डिविजर्स ऑफ b और a इज द डिविजर्स ऑफ c, देन a इज द डिविजर्स ऑफ b प्लस c। ये सब रूल याद रखना है नंबर सिस्टम का। a इज द डिविजर्स ऑफ b, a इज द डिविजर्स ऑफ c, देन a इज द डिविजर्स ऑफ b प्लस c। फॉर एग्जाम्पल के साथ 2 is the divisors of 6, 2 is the divisors of 10, 2 is the divisors of 6 plus 10, यानी 2 is the divisors of 16। कहने का मतलब 2 से 6 में भाग लग रहा है, 2 से 10 में भाग लग रहा है, तो 2 से 6 प्लस 10 मतलब 2 में 16 से भाग लगेगा। ये डिविजिबिलिटी का कंडीशन है। अब देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल, इसको डिविजर्स बोलते हैं। तो डिविजिबिलिटी का क्या कंडीशन है, अब जैसे आपको यहां इस पर अभी मोर डिटेल नहीं। अब जैसे देखिए a is the divisors of b, a is the divisors of c, then a is the divisors of x b plus y c, where x y is the element of integers। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा आपका जो है या हमारा जो है डिविजर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x y is the element of integers, इसको बोला जाता है। तो ये डिविजिबिलिटी का केस है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझनी पड़ती है कि किस तरीके से होगा। A is the divisors of A is the divisors of B, B is the divisors of A, then B बराबर प्लस माइनस A। ये सब बात छोटी छोटी है, ध्यान में रखना है। A से B में भाग लग रहा है, B से A में भाग लग रहा है, तो ऑब्वियसली B क्या होगा, तो प्लस माइनस A। और एक बात, प्लस माइनस 1 से हमेशा किसी भी नंबर में डिवाइड हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 इज द डिविजर्स ऑफ एनी इंटीजर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसको हम लोग सीख रहे हैं नंबर सिस्टम के आधार पे। अब थोड़ा सा बेसिक बात पर आवे जिसका आपको जरूरत है। ये सब तो बहुत हाई लेवल का चीज है, अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। कॉमन डिविजर्स, एचसीएफ, यूक्लिड मेथड से कैसे निकाला जाता है, कि एलसीएम जो हम निकालते हैं या एचसीएफ जो निकालते हैं यूक्लिड से कैसे निकालते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी 3 डिजिट नेचुरल नंबर कब डिविजिबल होगा। पहला केस है डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, एनी 3 डिजिट या 4 डिजिट डिविजिबल कब होगा। जैसे मान लीजिए 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, ये कब डिविजिबल होगा, जब यूनिट प्लेस are divisible by 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे 374 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4, 4 2 से डिविजिबल है। रिमाइंडर आपका क्या है, 0, इसलिए क्या है 374 इज डिविजिबल बाय 2। आप आसानी से लिख सकते हैं कि जिसका यूनिट प्लेस आपका डिविजिबल है 2 से, या यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 होगा, वो आपका जो है हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। ये पहली बात आपको समझ में आ गई। पहला ये है डिविजिबल बाय 2, क्या है, यूनिट प्लेस आर डिविजिबल बाय 2, ये चीज याद रखना है। दूसरा डिविजिबल बाय 3, बिना कलम चलाए कैसे चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे 3 डिजिट नंबर A3 A2 A1 आर डिविजिबल बाय 3, sum of all 3 digits are divisible by 3, sum of all 3 digit divisible by 3।
मतलब कि यदि 3 डिजिट या 4 डिजिट दिया हुआ है तो सबको ऐड कर दो, A3 प्लस A2 प्लस A1, ये आपका कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। किससे? कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तभी ये 3 डिजिट नंबर आपका जो है 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 373 372 372 देखिए, ये 3 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसको ऐड कीजिए, 3 प्लस 7 प्लस 2 कितना आ गया? 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसीलिए ये 3 डिजिट नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का क्या कंडीशन है? सम ऑफ ऑल 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, थर्ड। ये सब आप नोट कर सकते हैं, मेरे लेक्चर को देख के समझ सकते हैं। डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, जैसे मान लीजिए A3 A2 A1 ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से यदि डिविजिबल है, मतलब A2 A1 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिविजिबल में रिमाइंडर क्या होता है? 0। लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये कंप्लीट एग्जांपल देखिए 324, ये आपका 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 24 इज डिविजिबल बाय 4, ये आपका आ गया, ये आप देख रहे हैं, ये डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। दुनिया का कोई भी संख्या है, जैसे 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, 7 8 3 6, ये आपका 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय 4 का क्या कंसेप्ट है, इसको भी हम लोग समझ रहे हैं बारीकी से। डिविजिबल बाय 5, नेक्स्ट डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, यूनिट प्लेस आइदर 0 और 5, यही कंडीशन है। यूनिट प्लेस पर आइदर 0 और 5 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 7 3 2 0, यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, ये तुम्हारा 5 से डिविजिबल होगा। 8 7 3 2 5, ये भी आपका ये आपका 5 डिजिट है, ये भी क्या है? डिविजिबल बाय 5, ये भी है डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग तो लोअर किताब पढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं कि बहुत जानकारी, सो बात नहीं, जानकारी को लेना है, समझना है, दिमाग में, मेमोरी में आपको हमेशा याद रखना है, सीखना है कि कोई भी संख्या जो है 5 से कब डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, those all numbers which are divisible by 2 और 3, वैसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 36 में 2 से भी भाग लगता है, 36 में 3 से भी भाग लगता है, ठीक है? तो 36 में 6 से भी भाग लगेगा। वैसा नंबर जिसमें 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, उसी में 6 से भाग लगेगा। चूंकि ये प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स जिसका 1 होता है,
उसको प्राइम नंबर कहते हैं, उसको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम का मतलब जिसका इंटीग्रल डिविजर्स ये आ गया, उसी से 6 में भी भाग लगेगा, 6 से भी उसी में भाग लगेगा। जिससे 2 में भाग लग रहा है, जिससे 3 में भाग लग रहा है, उसी से 6 में भाग लगेगा, 6 से उसी में भाग लगेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। डिविजिबल बाय 7, बहुत हम टीचर लोग से पूछे डिविजिबल बाय 7, कोई जवाब नहीं। क्योंकि मेन होता है कि स्टडी किस तरीके से आपने किया है, सेल्फ स्टडी में कितना ताकत है, वो मायने रखता है। तो डिविजिबल बाय 6 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन डिविजिबल बाय 7 का क्या कंसेप्ट है तो हम जनरलाइज करते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल भी देंगे। पहले यहां देखिए, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, जैसे मान लीजिए 5 डिजिट है, इसका स्टेप कर देते हैं जो सब दिन के लिए आपको याद रहेगा। इसका कंडीशन क्या है, चेक कैसे करेंगे? जैसे A4, A5, A4, A3, A2, A1, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नेचुरल नंबर है। तो ये डिविजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है? तो पहले यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे कौन सा एलिमेंट? A1। स्टेप 1, यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 1, मल्टीप्लाइंग A1 इंटू 2 यानी 2A1। स्टेप 2, 2A1 सब्ट्रैक्ट प्रीसीडिंग 4 टर्म्स, प्रीसीडिंग 4 टर्म्स वी गेट। इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी प्रीसीडिंग में A5, A4, A3, A2 में घटाना है 2A1 को। घटाने के बाद मान लेते हैं यहां पर आ गया A0, A5, A4, A3। अगेन यहां इस यूनिट प्लेस को फिर से 2 टाइम्स करके इसमें घटाना है। अगेन स्टेप 4, इसका यूनिट प्लेस है A0, इसको 2 टाइम्स करके प्रीसीडिंग 3 टर्म में घटाना है 2A0। ये अगेन यहां पर आ गया A5, A4, इसको मान लेते हैं AT, सपोज AT, जनरलाइज कर रहे हैं। अगेन इसका यूनिट प्लेस को 2 टाइम्स करके इसके प्रीसीडिंग में घटाना है। अगेन दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। हमेशा यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रीसीडिंग में घटाना है, फिर उसका जो रिजल्ट बचेगा उसके प्रीसीडिंग में 2 टाइम्स करके घटाना है, और जब तक घटाना है लास्ट में रिजल्ट देखिएगा 7 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा सिस्टम 7 से डिविजिबल होगा, पूरा सिस्टम 7 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल भी हम बता सकते हैं। सपोज दैट 7 49 इंटू 7, ये 7 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल देखिए पहले, या एक 7 और हम दे देते हैं। 4977 4 डिजिट नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल भी देखना है, ये हमें अपने से एग्जाम्पल दिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है भाई? 7। इसको 2 टाइम्स कीजिए, 7 का 2 टाइम्स 14। इसको हटा के इसके प्रीसीडिंग में 14 घटाइए। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 4। अब इसमें यूनिट प्लेस क्या है? 3। इसको 2 टाइम्स कीजिए, 2 इंटू 3 6। इसके प्रीसीडिंग में घटाइए 6। अब देखिए घटाने के बाद 42। अब 42 7 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा सिस्टम 7 से डिविजिबल होगा। इसमें यही रूल है कि यूनिट प्लेस के एलिमेंट को दोगुना कीजिए, उसके प्रीसीडिंग में घटाइए,
ये कंटिन्यू प्रोसेस। लास्ट में देखिए कि कोई भी नंबर 2 डिजिट या 3 डिजिट 7 से डिविजिबल है तो पूरा सिस्टम 7 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 का कंडीशन है, किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो चलता है उसको मैंने डिस्कस किया था, तो उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि तो वो चीज का जानकारी हमको आज 10-15 साल पहले मैंने स्टडी किया था, तो उसी चीज को मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, तो उसी को हम आपके सामने प्रकट किए। तो ये है डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का क्या डिविजिबिलिटी का कंडीशन है। तो नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा, ज्यादा तो मैं नहीं सिखाया, थोड़ा बहुत सीखा कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार का होता है, नेचुरल नंबर कितने तरह का होता है, नेचुरल नंबर देखने में कैसा होता है, नेचुरल को नेचुरल के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। अब हम थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बात बताते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी का केस भी आपके दिमाग में आ गया कि किस तरीके से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। अब जैसे दे देता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट फ्रॉम 1 to 217 which are divisible by 2। एक से लेके 217 तक कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट एपी जीपी कुछ भी लगाने लगते हैं, हम एक लाइन में जवाब दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक लाइन, पहले समझिए बात। जैसे हम 1 से लेके 10 तक की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 10 तक कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल है। तो आपको दिखाई दे रहा है, पहला है 2 4 6 8 10। यहां तो बहुत छोटा सा सीरीज दिया, हमसे पूछ रहा है 1 से लेके 217 तक। हम बोल देंगे 1 से लेके 3017 तक कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 से डिविजिबल है। तो 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल है। तो पहले देखिए 2 4 6 8 और 10, ये तो करना कुछ नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है, किससे पूछा जा रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर, ये आंसर है ग्रेटेस्ट इंटीजर। 10/2 कितना हो गया, 5। 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल होगा। तो 10 को 2 से भाग दे दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर है। सिमिलरली 1 से लेके 217 तक कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल है। तो आपको करना क्या है, लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर। नॉट ग्रेटर देन एक्स, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन एक्स। ये 1 से 10 तक में कितना संख्या है जो 2 से डिविजिबल है। 1 से 10 तक में कितना संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। तो कौन कौन सा है 3 से डिविजिबल, 3 6 9, कितना है 3। तो करना क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट देखिए 10/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 3 पॉइंट समथिंग। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है नेग्लेक्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, 3.1 यानी 3 आंसर हो गया। 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट डिजिट को 3 से डिवाइड कीजिए, आंसर हो गया, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है नंबर सिस्टम में, फैक्टोरियल में बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी भी बड़े से बड़े फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टर निकालना है तो वो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये सब बात मोर डिटेल धीरे धीरे आप लोगों को एक एक करके दिमाग में डालेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग की किताब में नहीं भी दिया हुआ है तो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे जवाब दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए 1 से लेके 217 तक में कितना संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कैसे जवाब देंगे उसको देखिए।
कौन कौन सा है? पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट 1 4 9, कितना है? 3 है। लास्ट डिजिट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर। लास्ट डिजिट का स्क्वायर रूट लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर। रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, रूट 10 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.12, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आंसर। तो कहने का यह मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का खाली फंक्शन में ही नहीं, एलजेब्रा में भरा पड़ा हुआ है, नंबर सिस्टम में भरा पड़ा हुआ है कि इसका वैल्यू क्या होता है। नेगलेक्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में भी हम 2-3 क्लास लेंगे तब समझ में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन पे 3-4 क्लास लेंगे तब समझ में आएगा मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो वो सब बात हम लोग फंक्शन रिलेशन जब जैसे जैसे पहले तो अलजेब्रा के विषय में समझें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम इतना ही नहीं, nth रूट, खाली स्क्वायर रूट ही नहीं, nth रूट निकालने के लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई कर सकते हैं। 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो परफेक्ट क्यूब रूट है? तो पहला है 1, दूसरा है 8, बस यही 2 है परफेक्ट क्यूब रूट। तो लास्ट डिजिट क्या है? इसका क्यूब रूट, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर। 10 का क्यूब रूट होता है 2.56, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका वैल्यू यानी 1 से लेके 10 तक में कितना संख्या है जो परफेक्ट क्यूब रूट है? लास्ट डिजिट का क्यूब रूट 2.56 अप्रॉक्स, इसका वैल्यू 2, आंसर आ गया। तो आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यूब रूट निकालना है, फोर्थ रूट निकालना है, nth रूट निकालना है, आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाइए, आंसर आ गया। तो ये चीज है नंबर सिस्टम। हम लोग बहुत कम जानते हैं नेचुरल नंबर में, तो हम लोग को तो 0 लेवल के टीचर को से आप लोगों को हीरो बनाना है। हमको मैथमेटिक्स में जानकारी कम है, लेकिन ये जरूर है कि मेरे पढ़िएगा सिस्टम को तो फिर पढ़ने का मैथमेटिक्स जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज है 2.562। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा जो एक लेक्चर जो भी हम लोग दे रहे हैं आधा 1 घंटा से, नेचुरल नंबर सिस्टम, इमीडिएट सक्सेसर, इमीडिएट प्रोडेसेसर, क्या क्या होता है, सब चीज हमने आपको बताया है कि 2 इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 1, 1 इज द इमीडिएट प्रोडेसेसर ऑफ 2, 3 इज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ 2, इमीडिएट प्रोडेसेसर ऑफ 1। नेचुरल नंबर एक अलग तरह का नंबर सिस्टम है और इसके बारे में मोर डिटेल बात होगी। अभी हम लोग एक इक्वेशन की बात करते हैं। सपोज दैट x + 3 = 5, सॉल्व। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, x = 5 - 3 2। ओ ये नेचुरल नंबर है, दिखाई भी दे रहा है नेचुरल नंबर है। x + 3 = 5, सॉल्व इट, x = 2। पहले से हम लोग वाकिफ हैं कि 2 नेचुरल नंबर है, लेकिन इसी को हम चेंज कर देते हैं, x + 5 = 3। इसको कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आए, इसको उछाल के इधर ले आए। सबको समझ में आ रहा है? देखिए अब इसका इक्वेशन खोजिए। तो x = 3 - 5 - 2, व्हाट इज दिस? सारे मैथमेटिशियन का माथा घूमने लगा कि ये क्या, व्हाट इज दिस? इसके बारे में तो हम जानते नहीं है। ये तो जान रहे हैं कि हाँ ये तो नेचुरल नंबर है, तो इसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे कुख्यात मैथमेटिशियन सब कि इसके पीछे पड़ जाएंगे तो पढ़िए जाएंगे। तो एक नया सिस्टम का आविष्कार हुआ। इस तरह के इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एक नया सिस्टम का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। उसमें ये सब तो था ही, और साथ में निगेटिव को भी जोड़ा गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अभी हमको 1 रोटी भूख लगी है, तुम 1 रोटी खाएंगे। 10 रोटी का भूख लगेगा तो 10 रोटी भी खाना पड़ेगा, व्यवस्था करना होगा, उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वही चीज है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता बढ़ता गया, सिस्टम तैयार होता गया। बाइनरी ऑपरेशन इसमें ज्यादा हो गया, इसमें 2 ही ऑपरेशन था, इसमें 3-3 ऑपरेशन होने लगा, सिस्टम बढ़ता चला गया। तो आइए हम लोग देखते हैं, तब हुआ फॉर्मेशन of set of integers, set of integers I, इसमें -3 0 1 2 3 4 ये हुआ।
ये भी इनफाइनाइट सेट है, अनबाउंडेड सेट। अभी कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोलेंगे जो आपके माथे से ऊपर भागने लगे, अनबाउंडेड सेट्स। तो इसमें ये डॉट 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 ये इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें नेचुरल नंबर भी है और आपका जो है निगेटिव इंटीजर्स भी है, साथ में जीरो भी है। ये जीरो जिसको शून्य बोलते हैं, इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। ये संस्कृत वर्ड शून्य से आया है, ठीक है। तो ये जो चीज है, जितना भी नंबर है, दुनिया का जितना भी नंबर देख लो, चाहे रैशनल है या कुछ भी है, एक्स वाई जेड, उसमें कौन कौन सा नंबर आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर होगा। जितना नंबर है वर्ल्ड का, इसी नंबर से बना है। चाहे आप पाई का वैल्यू पढ़ते हैं 3.14 या ई का वैल्यू 2.71 या और कुछ भी पढ़ते हैं, जी का वैल्यू पढ़ते हैं 9 फिजिक्स में मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8, तो वो सब चीज में यही सब मिला हुआ है। इसलिए इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जितना प्रॉब्लम बनेगा, यही सारे डिजिट से बनेगा। नहीं हो दिया है तो खोपड़ी में आना चाहिए कि वो 0 से 9, कुछ नहीं दिया है तो 0 से 9 तो दिया हुआ है। कोई सवाल एकदम शॉर्ट में रहेगा, लिखा एक लाइन में, कितना टेलीफोन नंबर बनेगा, इस एरिया में कितना पर्सन है जिसका मोबाइल नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी निकाल दीजिएगा आप कैलकुलेट करके। तो बहुत सारी बातें होती है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की। ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका सारा एलिमेंट इसमें, इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है। तो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे n इज द सबसेट ऑफ i। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप नोट भी कर सकते हैं, सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स, आप देख भी रहे हैं सारा नेचुरल नंबर इंटीजर्स, लेकिन सारा इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज जानकारी आपको लेना होगा सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होता है। इसमें भी दुनिया भर का प्रॉपर्टी है, ज्यादा लिखाएंगे माथा भारी होने लगेगा। तो इसको समझना है तेजी से कि सेट ऑफ इंटीजर्स किसको बोलते हैं, जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब आता है एक इक्वेशन आया 3x - 6 = 0। तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा भाई। 3x + 15 = 0। सॉल्व। तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। x = 2, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं सबको पता है 2। इसको सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। x = -5। ओ ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, ओ इंटीजर है, बोथ आर इंटीजर्स। इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन यही सवाल को हम चेंज कर दें, 3x + 7। एक तीसरा एग्जांपल, वो ये दोनों तो सॉल्व आ गया हो, इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव इंटीजर, इसका सॉल्यूशन निगेटिव इंटीजर्स। लेकिन सवाल चेंज हो गया, 3x + 7 ये सवाल आ गया। अब इसका सॉल्यूशन हम इसमें खोजेंगे, कभी नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन -7/3। व्हाट इज दिस? फिर मैथमेटिशियन, उस समय के मैथमेटिशियन के दिमाग में घूम रहा था, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई? इसमें तो ये डिविजर्स है, तो बड़ा बढ़िया बात है। इसमें 7 इज नॉट डिविजर्स ऑफ 3, 3 इज नॉट डिविजर्स ऑफ 7। 3 से 7 में भाग नहीं लग रहा है। तब अब क्या किया जाए? फिर इसी तरह मंच बैठा गया, उस पर चर्चा हुआ कि एक फॉर्मेशन करो, एक इस तरह का नंबर का फॉर्मेशन करो, सेट ऑफ रैशनल नंबर। इस तरह के इक्वेशन के लिए इस तरह का इक्वेशन नहीं आता तो शायद आज हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे होते, ना ही रैशनल नंबर पढ़ रहे होते। तब हुआ फॉर्मेशन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर। यदि इस तरह का मार्केट में सामान नहीं मिलता तो आज हम लोग, जैसे हम लोग पहले हम लोग मोबाइल कौन सा यूज करते थे, याद है? टिपटिपिया मोबाइल। आज जरूरत पड़ गया हम लोगों को 2G के बाद आया 4G, अब आ गया फिर 5G। ये घर में बैठे रहिएगा, ऑन कीजिएगा, आपका
दुकान खुलेगा, आपका जो गैस चूल्हा बंद हो जाएगा, फ्रिज बंद हो जाएगा, सब वहीं से घरे से कर सकते हैं। अपने गाड़ी बंद हो जाएगा, अपने मेन फाटक बंद हो जाएगा। तो 5G का ये है, लेकिन वो शरीर के लिए हार्मफुल भी है। दोनों तरह की बातें हैं। तो वही चीज है, आज जितना जितना जरूरत पड़ रहा है, एडवांस हो रहा है, उसी तरीके से मैथ भी धीरे धीरे एडवांस होता चला गया। तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर। कैसा होता है देखने में, आइडिया लगाइए। सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका फॉर्म होता है ए बाई बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, बी इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, बी इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स,